जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। भारत के अन्य हिस्सों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के दौरान लोग हर साल मूर्तियों को स्नान कराने और उनकी पूजा करने के बाद तीन देवताओं यानी भगवान कृष्ण और उनके दो भाई बहनों की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर ले जाते हैं। पुरी में इस पर्व का आयोजन जून या जुलाई के महीने में होता है। रथ यात्रा का इतिहास। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी से होती है। इसका विस्तृत विवरण हिंदू पवित्र ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में पाया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी मां मंदिर के घर से होते हुए गुंडिचा मंदिर गए थे। हालांकि भगवान जगन्नाथ वहां अकेले नहीं गए थे, वे अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ वहां गए थे। यह दिन अब हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है, जहां भगवान की मूर्ति अपने दो भाई बहनों के साथ रथ पर विराजमान होती है। पूरे भारत में होने वाले भव्य जुलूस का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार रथ यात्रा का इतिहास प्राचीन काल का है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 11 दिनों की अवधि में फैली सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। भक्तों द्वारा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने के बजाय भगवान स्वयं विश्वासियों को आशीर्वाद देने के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं। यह वार्षिक रथ उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होता है और अगले 11 दिनों तक चलता है। ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा भव्य पुरी उत्सव के साथ शुरू होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 20 जून को निकलेगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 19 जून को सुबह 11:25 से अगले दिन 20 जून दोपहर 1:07 बजे तक रहेगी। यह यात्रा दुनिया भर से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करती है, जो पवित्र त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा से आशीर्वाद मांगते हैं। यह दिव्यता का एक बहुत ही दुर्लभ भाव है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने और उन सभी के साथ घुलने मिलने के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रमुख आकर्षण है। 1. चंदन यात्रा। यह दिन अक्षय तृतीया पर पड़ता है। इसे चंदन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा 42 दिनों तक चलती है। यह दिन किसानों द्वारा आगामी फसल के लिए बीज बोने का भी प्रतीक है। वार्षिक रथ यात्रा इसी दिन से शुरू होती है। 2. स्नान यात्रा। यह देवा स्नान पूर्णिमा या ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला स्नान पर्व है। यह भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है और तीनों देवताओं को इस दिन मंदिर से बाहर लाया जाता है और जुलूस में स्नाना बेदी ले जाया जाता है। उन्हें ठीक से नहलाया और सजाया जाता है। 3. पहाड़ी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की तस्वीर यात्रा एक विस्तृत शाही अनुष्ठान में शुरू होती है, जिसे पहाड़ी कहा जाता है। इसका अर्थ है कहली, घंटा और तेलिंगी बाजा की ताल पर कदम दर कदम आगे बढ़ना। देवताओं को हिलती डुलती गति में आगे बढ़ते देखना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल हाथी धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। 4. छेरा पहनरा। यह एक विस्तृत और जीवंत रंगीन अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में पुरी के राजा को एक दूत के माध्यम से देवताओं को उनके रथों पर जगह लेने के बारे में सूचित किया जाता है। बेदाग सफेद कपड़े पहने युवा तेजतर्रार राजा चांदी की पालकी पर बैठकर बाहर निकलते हैं। वह पालकियों से उतरकर एक के बाद एक रथों पर चढ़ते जाते हैं। देवता को अपनी प्रार्थना अर्पित करने के बाद वह रथ के प्लेटफॉर्म को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं और रथ की सतह पर सुगंधित जल और फूल छिड़कते हैं। 5. हेरा पंचमी। यह एक प्रसिद्ध देवी लक्ष्मी अनुष्ठान है, जहां पंचमी का अर्थ है 5वां दिन और हेरा का अर्थ है देखना। रथ उत्सव के 5वें दिन मनाया जाता है। देवी महालक्ष्मी की प्रतिनिधि मूर्ति भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए खूबसूरती से सजी पालकी में गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना होती है। यह एक बहुत ही रोमांचक घटना है, क्योंकि देवी अपने पति भगवान जगन्नाथ से नाराज है। इस रस्म को करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। देवी लक्ष्मी एक बार बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उनके पति भगवान जगन्नाथ ने उन्हें यह कहकर कि वह 1-2 दिनों में लौट आएंगे, 5 दिनों तक घर नहीं लौटे। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भाई बहनों के साथ रहने के लिए गुंडिचा मंदिर गए थे। उसे खोजने के लिए वह वहां एक सुंदर सजी हुई पालकी में गई और यही वजह है कि भक्त भी मूर्तियों को पालकी में लेकर मंदिर तक ले जाते हैं। 6. सुनाबेशा। कुल मिलाकर 32 भाव या रूप है। यह रूप आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि या आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन किया जाता है।
इस दिन देवताओं को सुंदर और जटिल सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। 7 नीलाद्रि विजय। नीलाद्रि का अर्थ है भगवान जगन्नाथ और विजय का अर्थ है प्रवेश करना। तो यह अनुष्ठान कुल मिलाकर देवताओं की घर वापसी का अनुवाद करता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिमूर्ति को रसगुल्ला भोग लगाया जाता है। इस अनुष्ठान को करने के बाद ही भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। 8 ब्रह्मा परिवर्तन। जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य विचार पुनर्जन्म है। इसका प्रतीक करने के लिए मंदिर की पुरानी मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। पूरा काम बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि अनुष्ठान करने वाले और मंत्रोच्चारण करने वाले पुजारी को भी पूरे अनुष्ठान के दौरान आंखों पर पट्टी बांधकर